बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि करबला की जंग क्यों हुई, बल्कि शॉर्ट और आसान अंदाज में, शुरू से आखिर तक सब कुछ एक ही वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल के बाद आपकी खिलाफत आपके बेटे यजीद को मिल गई। यजीद एक बदतरत और बदबख्त शैतान था। वो शराब पीता था और जिना किया करता था। यजीद को जब खिलाफत मिली तो यजीद समझ गया कि मेरी इस खिलाफत को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी कबूल नहीं करेंगे। इसलिए यजीद ने मदीना मुनव्वर के गवर्नर वलीद बिन उतब को ख़त लिखा कि हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने उमर और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहो मेरी बेत को माने, और अगर वह ना माने तो उन पर जुल्म सितम करना। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद की बेत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यजीद आपके नज़दीक मुसलमानों की इमामत और खिलाफत के लायक हरगिज नहीं था, क्योंकि आप जानते थे कि यजीद फाजिर, नाकार, शराबी और जालिम था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना शरीफ छोड़कर मक्का तशरीफ़ ले आए। अब आपको मक्का शरीफ में कूफा के ढेर सारे ख़त आने लगे। उन ख़तों में लिखा हुआ होता था कि या इमाम हुसैन, आप कूफा तशरीफ़ ले आइए, यहाँ पर यजीद का जुल्म व सितम बढ़ता जा रहा है। हम यहाँ यजीद की बेत बिल्कुल नहीं करेंगे, हम आपसे ही बेत करेंगे। तो आपने कूफा के हालात को समझने के लिए अपने भाई मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यह कहकर कूफा भेजा कि जाओ, जाकर वहाँ के हालात मालूम करो कि वहाँ के हालात कैसे हैं। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने बड़े ही एहतराम के साथ आपका स्वागत किया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथों में 18,000 लोगों ने बैत कर ली। तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने अपने भाई हज़रत इमाम हुसैन के नाम एक ख़त रवाना कर दिया, और उसमें आपने लिखा कि यहाँ के हालात बिल्कुल सही हैं और 18,000 लोगों ने बेत भी कर ली है, लिहाजा आप कूफा जल्द से जल्द तशरीफ़ ले आइए। लेकिन जब यजीद ने उन लोगों को धमकियाँ दी तो लोग अपनी बात से मुकर गए, और इमाम मुस्लिम बिन अकील और आपके 2 छोटे बेटों को शहीद कर दिया। कूफा के हालातों इतने बदल चुके थे कि जो लोग हज़रत मुस्लिम बिन अकील से मोहब्बत का दावा कर रहे थे, वही लोग आपकी जान के दुश्मन बन गए। वहीं दूसरी तरफ मक्का में मुस्लिम बिन अकील का भेजा हुआ ख़त हज़रत इमाम हुसैन तक पहुंच चुका था। इस ख़त में लिखा हुआ था कि कूफा के हालात बिल्कुल अच्छे हैं, आप जल्द से जल्द तशरीफ़ ले आइए। लिहाजा हज़रत इमाम हुसैन ने फ़ौरन कूफा जाने की तैयारी कर दी। हज़रत इमाम हुसैन अपने तमाम अहले खाना के साथ कूफा के लिए रवाना हुए। जब इमाम हुसैन कूफा के लिए चल पड़े तो इमाम हुसैन इब्ने अली को हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत और कूफा की बेवफाई की खबर उस वक्त मिली जब आप मक्का शरीफ से कूफा की तरफ रवाना हो चुके थे। जब आप कूफा शहर के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो आपको यजीद फ़ौज ने रोकने की कोशिश की। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं तुम लोगों के बुलाने पर ही कूफा शहर आया हूँ। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं कूफा में न जाऊँ तो मुझे वापस जाने दो, मैं वापस जाने को तैयार हूँ। यजीद फ़ौज ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूफा शहर जाने नहीं दिया। लिहाजा हज़रत इमाम हुसैन ने अपने पूरे काफ़िलों के साथ अपना रास्ता बदल लिया। चलते चलते आप एक टियाल मैदान में पहुंच गए तो आपने एक शख्स से सवाल किया कि ये कौन सी जगह है। उस शख्स ने कहा इस जगह को करबला कहा जाता है। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने पूरे लश्कर को हुक्म दिया कि यहीं पर खेमा लगा दिया जाए। लिहाजा इस तरह से हज़रत इमाम हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे, और उधर यजीदी फ़ौज को इस बात की जानकारी हुई कि हज़रत इमाम हुसैन ने अपना खेमा करबला के मैदान में लगाया हुआ है। तो
तो यजीदी फौज ने भी फौरन करबला के मैदान में पहुंचना शुरू कर दिया। यजीद की जो फौज करबला पहुंच रही थी उनकी देखरेख इब्ने साद कर रहा था। हजरत इमाम हुसैन ने इब्ने से कहा कि या तो तुम मुझे यजीद के पास डायरेक्ट ले चलो या फिर मुझे अपने शहर मक्का वापस जाने दो। लेकिन इब्ने साद ने इन दोनों बातों में से कोई भी बात कबूल नहीं की और वो हजरत इमाम हुसैन को यजीद की बैत करने पर मजबूर करता रहा, लेकिन आपने उसकी एक भी बात नहीं मानी। ऐसे ही करते हुए दिन गुजरते गए और 3 मुहर्रम का दिन आ गया। अब जालिम यजीद ने इमाम हुसैन के सामने 22,000 सिपाहियों की फौज भेज दी। दूसरी तरफ हजरत इमाम हुसैन के साथ 72 लोग थे, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। मेरे दोस्तों, आप यह सोचिए कितनी हैरत की बात है कि जालिम यजीद के दिल में इमाम हुसैन का कितना डर था और खौफ था कि 72 लोगों से लड़ने के लिए 22,000 सिपाहियों की फौज भेजी, जो हजरत इमाम हुसैन के सामने 100 गुना से भी ज़्यादा बड़ी। यजीद की फौज भी इमाम हुसैन के सामने, यजीदी फौज के सामने हौसले पस्त हो गए। तो आखिरकार उन्होंने फैसला किया, इमाम हुसैन को हराना है तो उनका पानी बंद करना पड़ेगा, तभी उनका मुकाबला किया जा सकता है। मेरे दोस्तों, ऐसे ही करते हुए दिन गुजरते गए और 7 मुहर्रम का दिन आ गया और 7 मुहर्रम को ही यजीदी फौज ने इमाम हुसैन के काफिले वाले पर पानी बंद कर दिया। मेरे दोस्तों, हम आपको बताते चले कि करबला के मैदान में पानी का कोई भी इंतजाम नहीं था सिवाय नहर फुरात के। लेकिन 7 मुहर्रम के दिन नहर फुरात का पानी भी हजरत इमाम हुसैन के काफिले वालों पर बंद कर दिया। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथ मौजूद तमाम जवान लोग तो इस को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे और औरतों का प्यास की वजह से बुरा हाल हो चुका था। जालिम यजीदी फौज इमाम हुसैन के घर वाले और तमाम साथियों को घेरे हुए थी। उन्होंने तय किया कि अब 9 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया जाए। हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास से कहा कि अब्बास, जाओ यजीद की फौज के पास और उनसे कहो हमें एक रात अल्लाह की इबादत करने के लिए दी जाए। जब हजरत अब्बास ने एक रात की मोहलत के लिए कहा तो उन्होंने आपकी बात मान ली। जब तक 9 मुहर्रम की तारीख आई तब तक इमाम हुसैन को यह यकीन हो चुका था कि यजीद की फ़ौज का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मुझे शहीद करना है, इसके अलावा यजीद किसी को कुछ नहीं करेगा। इसलिए हजरत इमाम हुसैन ने 9 मुहर्रम की रात में अपने तमाम खेमे वालों को एक जगह जमा किया और आपने कहा कि यह बात तो तय हो चुकी है कि यहाँ मौजूद सभी लोग 2 दिनों के अंदर शहीद किए जाएंगे, इसलिए यहाँ मौजूद आप में से जो भी वापस लौटना चाहता है वह लौट सकता है। हजरत इमाम हुसैन ने फ़ौरन खेमे में जल रहे तमाम दियों को बुझा दिया और अंधेरा करवा दिया और जो भी जाना चाहे वह बेझिझक चला जाए। थोड़ी देर के बाद जब दियों को दोबारा जलाया गया तो सारे के सारे लोग बैठे आंसू बहा रहे थे, यानी कोई भी हजरत इमाम हुसैन को अकेला छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। मेरे दोस्तों, आखिरकार 10 मुहर्रम का दिन आ गया और हजरत इमाम हुसैन और यजीद की फौज के बीच में जंग शुरू हो गई। जहां एक तरफ यजीद की एक बहुत बड़ी फौज थी तो दूसरी तरफ इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे। इतने में फौज यजीद का हमला शुरू हो जाता है और हर शहीद शहादत का जाम खुशी से पीता गया। कभी हूर शहीद होते तो कभी कासिम शहीद होते तो कभी अली अकबर शहीद होते हैं तो कभी ओन मोहम्मद शहीद होते हैं। 3 दिन के प्यासे इमाम हुसैन के घर वाले और तमाम लोग यजीदी फौज से जंग करते रहे और एक एक करके शहीद होते रहे। हजरत अब्बास अलमदार से हजरत इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर की प्यास नहीं देखी गई और आपने एक मकसीदा लिया और घोड़े पर सवार होकर नहर फुरात के किनारे पहुंच गए और आपने एक मस्की भर लिया। लेकिन जब आप पानी लेकर वापस लौटने लगे तो यजीदी फौज ने आपके ऊपर लगातार तीर बरसाना शुरू कर दिया, जिससे एक तीर मकसीजे में लगा तो सारा पानी गिर गया और हजरत अब्बास जब तक हजरत इमाम हुसैन के खेमे तक पहुंच पाते तब तक यजीदी फौज ने लगातार तीर चलाकर हजरत अब्बास अलमदार को शहीद कर दिया। इस तरह हजरत अब्बास अलमदार शहीद हो गए।
اس طرح ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوجوان شہید ہو گئے اور ہاشمی شیروں نے شہادت کا جام پی لیا۔ دھیرے دھیرے کر کے جب حضرت امام حسین کے سبھی لوگ شہید ہو گئے تو اس کے بعد خود حضرت امام حسین نے میدان میں تلوار لے کے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ امام حسین اپنی تلوار سے کافی لمبے وقت تک یزیدی فوج کا اکیلے مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت امام حسین کے اکیلے ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آنا چاہتا تھا، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ آپ حضرت علی حیدر کرار کے بیٹے تھے۔ یزیدی فوج کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے حضرت علی کے بیٹے سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے یزیدی فوج کے کمانڈروں نے اپنے تمام فوجیوں کو امام حسین کے اوپر ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ پھر جب تمام یزیدی فوج کے سپاہی حضرت امام حسین پر ایک ساتھ مل کر حملہ کرنے لگے تو اس کے باوجود بھی امام حسین لگاتار یہ ثابت کرتے رہے تھے کہ باطل چاہے تعداد میں کتنا بھی ہو لیکن وہ حق اور سچ کے مقابلے میں بالکل بھی ٹک نہیں سکتا۔ جب حسینیت اور یزید کے بیچ خطرناک جنگ چل رہی تھی، اسی بیچ میں اچانک سے نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین نے ایسے مشکل وقت میں بھی، ایسے زخمی حالات میں بھی عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، جبکہ چاروں طرف سے حملہ لگاتار ہو رہا تھا۔ تو حضرت امام حسین نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کیا تو یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ لوگ ایک لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے، یعنی جیسے ہی حضرت امام حسین سجدے میں گئے، سمر جل جوسین نے آپ کی گردن پر تلوار چلا کر آپ کے سر مبارک کو آپ کے جسم مبارک سے الگ کر حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کے سر مبارک کو نیزے کی نوک پر رکھ کر پورے کوفہ میں گھمایا گیا۔ آپ کے سر مبارک کو گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالا گیا۔ کربلا کی اس جنگ میں حضرت امام حسین کے گھر والوں میں سے صرف آپ کی ایک اولاد ہی بچی تھی جن کا نام حضرت زینب عابدین تھا۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین کے قافلوں میں سے تمام عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ شہر لایا گیا۔ بھلے ہی اس دن امام حسین کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن آج بھی حضرت امام حسین پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے زندہ ہے، اور یزید ڈوب گیا، شام کے اندھیروں میں حسین چمک اٹھے دنیا میں روشنی کی طرح۔ حضرت امام حسین نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو اور اپنوں کو قربان کر دیا، اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی بھی حالات میں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواز رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تو اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں فرشتوں کو بھیج دیتا۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے پانی مانگتے تو اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتے، لیکن حضرت امام حسین رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنا سر سجدے میں انہوں نے کٹا دیا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا۔